वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टेक एंड नॉन टेक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के एमसीक्यू। दिल्ली सल्तनत की जो थ्योरी वीडियोस हैं पहले वो आपको देखनी है, उसके बाद में ये एमसीक्यू वाली वीडियो देखनी है। इससे आप खुद ऑप्शंस टिक लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट डज द टर्म मामलुक सिग्निफाइज? तो ममलूक शब्द का क्या अर्थ होता है, ये क्या दर्शाता है? तो इसका मतलब ये है, ऑप्शंस आपके सामने। इसका मतलब होता है स्लेव बॉर्न टू द फ्री पेरेंट्स। मुक्त माता पिता से उत्पन्न दास को ही क्या बोला जाता है? ममलूक बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत की जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तब हमें ये वर्ड देखने को भी मिलेगा। सेकंड है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर फ्रॉम द इल्बरी डायनेस्टी डाइड ऑफ इंजरीज वाइल प्लेइंग चौगान पोलो एट लाहौर? लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय कौन सा शासक था? स्लेव डायनेस्टी का था। इल्बरी डायनेस्टी का मतलब स्लेव डायनेस्टी से ही है, गुलाम वंश से ही है, ये आपको याद रखनी है। इल्बरी डायनेस्टी देखे कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्लेव डायनेस्टी है। ठीक है, तो कौन सा रूलर था? इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि घायल हो गए थे चौगान पोलो खेलते समय। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी थी। तो स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क प्राइमरीली डीलिंग विद ऐबक? इनमें से कौन सा साहित्यिक कार्य मुख्य रूप से ऐबक के साथ ऐबक से रिलेटेड है? मतलब ये कहने का मतलब ये ऐबक से रिलेटेड इनमें से कौन सा साहित्य है, कौन सा लिटरेचर है? तो इसका आंसर होगा ताजुल मसीर। ताजुल मसीर। और इसके राइटर कौन है? हसन निज़ामी। हसन निज़ामी ने लिखा था ताजुल मसीर। और इसमें किसके बारे में लिख रखा है उन्होंने? इसमें ये जो ऐबक है इनके बारे में लिख रखा है। ये क्वेश्चन बना दिल्ली सल्तनत के जो लिटरेचर हैं उनसे। तो दिल्ली सल्तनत के लिटरेचर के ऊपर ऑलरेडी इस चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देख लेना। तो अगर कोई भी ऑथर या लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू बनेगा तो उसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। ये जो हसन निज़ामी थे ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे। ये एक पोइट थे या फिर हिस्टोरियन थे। और ताजुल मसीर में इन्होंने दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल हिस्ट्री लिखी है। मतलब ताजुल मसीर ये जो बुक है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जो ऑफिशियल पहली बार ऑफिशियल हिस्ट्री जो है वो इसमें लिखी हुई है। तो इस बुक का नाम आप ज़रूर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, विच रूलर फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत सेव्ड सल्तनत फ्रॉम चंगेज खान्स अटैक बाय रिफ्यूजिंग टू गिव एनी शेल्टर टू जलालुद्दीन? वो कौन से रूलर थे जिन्होंने जलालुद्दीन को शरण ना देकर अपने आप को चंगेज खान के अटैक से बचाया था? तो इसका आंसर होगा शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश के पास आया था जलालुद्दीन। इन्होंने क्या किया था? इसको शरण नहीं दी थी। ये किसका दुश्मन था? चंगेज़ खान का। क्योंकि अगर ये इसको शरण देते तो ये खुद फंस जाते, चंगेज़ खान फिर इन पर अटैक कर देता। तो चंगेज़ खान के अटैक से बचने के लिए इन्होंने इसको शरण नहीं दी थी। तो ये आपको याद रखना है। 1221 AD में मंगोल चीफ चंगेज़ खान, जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली कॉन्क्वरर्स थे, उनका ये दुश्मन था जलालुद्दीन। और ये कहाँ का था जलालुद्दीन? ये किंग था ख्वारिज्म या फिर खैबा। ख्वारिज्म और खैबा नाम की जगह का ये राजा था। तो इनको शरण ना देकर इल्तुतमिश ने क्या किया? अपनी सल्तनत को, अपने शासनकाल को, अपने रेन को इन्होंने सेव किया। व्हाट डू यू मीन बाय तुर्कान चहलगानी? तुर्कान चहलगानी का मतलब है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा ग्रुप ऑफ 40 रूलिंग एलाइट। इसमें मतलब क्या होते थे? 40 लोग होते थे जिनका ये एक ग्रुप होता था। तो तुर्कान चहलगानी का मतलब यही है, इसमें 40 लोग होते थे, 40 नोबल्स का ये ग्रुप हुआ करता था, जिसी को बोला जाता था तुर्कान चहलगानी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज द स्लेव ऑफ अ स्लेव? दास का दास किसको कहा जाता था? ये चारों ऑप्शन आपके सामने, इनमें से पूछा है दास का दास किसको कहा जाता था? इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को बोला जाता था दास का दास। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में जो डायनेस्टी आई थी वो स्लेव डायनेस्टी थी।
जिसकी नींव रखी थी, फाउंडेशन की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन के बाद जो सेकंड रूलर आया स्लेव डायनेस्टी में वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को ही बोला जाता था स्लेव ऑफ अ स्लेव, दासों का दास। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू इशू रेगुलर करेंसी एंड टू डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने रेगुलर करेंसी इशू करी थी और जिसने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था? इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया था? रेगुलर करेंसी इशू की थी और दिल्ली को क्या बनाया था? अपनी कैपिटल बनाया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये आपको दिख रहे हैं सामने 4 ऑप्शंस, इनमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, हसन अन निज़ामी और इल्तुतमिश, ये पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है। ऐबक जो थे वो ग्रेट पैट्रॉन थे लर्निंग और ये किसको संरक्षण प्रोवाइड करते थे? ये राइटर्स को संरक्षण प्रोवाइड किया करते थे। जैसे कि हसन निज़ामी राइटर हैं, फ़खरुद्दीन है, तो ऐसे राइटर्स को इन्होंने क्या किया था? ऐबक ने संरक्षण दिया था हसन निज़ामी और फ़खरुद्दीन को। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा ताजुल मसीर जो हसन निज़ामी की है वो किसके बारे में लिखा हुआ है? ऐबक के बारे में, या फिर ये जो इनकी वो है दिल्ली सल्तनत की जो ऑफिशियल हिस्ट्री है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें जो करेक्टली मैच नहीं है वो ये है। अब ये क्या है ये आपको थ्योरी से समझ में आएगा, इसलिए आपको थ्योरी वीडियोस देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। लोहो और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लोहो और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने, और ये बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। तो लोह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई थी बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन जो है वो स्लेव डायनेस्टी, जिसे ममलूक डायनेस्टी भी बोला जाता है, इसके 9th सुल्तान थे गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन जो है वो वजीर थे किसके? लास्ट जो शमशी सुल्तान थे नसीरुद्दीन, उसके ये वजीर थे गयासुद्दीन बलबन। इन्होंने ही अपनाई थी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। इसके अलावा इन्होंने स्टार्ट किया था नवरोज फेस्टिवल, और जो सिजदा और पैबोस की प्रथा थी वो भी किसने स्टार्ट करी थी? गयासुद्दीन बलबन ने ही स्टार्ट की थी। वो ये क्वेश्चंस जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है विच सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन करेंसी। ये है ऑप्शन आपके सामने। टोकन करेंसी का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था? तो टोकन करेंसी का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपको याद रखना है। टोकन करेंसी का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक लेकर आए थे टोकन करेंसी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है विच सुल्तान टुक द टाइटल ऑफ जिले इलाई एंड इंट्रोड्यूस्ड सिजदा एंड पैबोस ट्रेडिशन। अभी इसको हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया। सिजदा और पैबोस ट्रेडिशन प्रथा किसने चलाई थी? कहाँ है बलबन? ये रहे, गयासुद्दीन बलबन ने चलाई थी। तो हमें ये भी अगर ना पता हो एक बार को तो भी हम इसको ऑप्शन से कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। बाकी आपको ये अलग से भी याद रखना कि जो ज़िले इलाई है ये भी किसने इंट्रोड्यूस किया था? ज़िले इलाई का टाइटल लिया था किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। और इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? सिजदा और पैबोस प्रथा को इंट्रोड्यूस किया था, और टाइटल लिया था इन्होंने ज़िले इलाई का। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान फाउंडेड द सिटी ऑफ जौनपुर। तो हमें पता है जब हम इसकी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को, जिसमें तुगलक वंश को, टोटल 5 वंश थे, उनमें से एक था तुगलक वंश। तो जो फिरोज शाह तुगलक थे इन्होंने कई सारे सिटी बसाए थे, जिनमें से एक था जौनपुर। ठीक है, तो जौनपुर किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। ये आपको याद रखना है। और जो बाकी सिटीज़ इन्होंने बसाए वो जो इसकी थ्योरी क्लास है उसमें डिटेल में गिवन है। विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज ऑफ अफगान ऑरिजिन।
दिल्ली सल्तनत की कौन सी डायनेस्टी अफगान ओरिजिन की थी? तो ये जो लोधी वंश था वो अफगानी डायनेस्टी थी। लोधी वंश कैसी डायनेस्टी थी? ये अफगानी थे। लोधी जो अफगानी हुआ करते थे, लोधी डायनेस्टी थी। तो दिल्ली सल्तनत की में एक ही अफगानी डायनेस्टी थी जो कि थी लोधी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हुम रीन तैमूर इन्वेडेड दिल्ली। किसके शासनकाल में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो ये है ऑप्शन, आप बताओ। ऑप्शन देखो, एलिमिनेट करो। ड्यूरिंग हुम रेन तैमूर इन्वेडेड दिल्ली। तो तैमूर ने मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पर दिल्ली पर आक्रमण किया था। किसके टाइम पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह तुगलक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश रहे उनका सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले ये तो हमें पता है कि सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आएगी। तो सबसे पहले अगर स्लेव डायनेस्टी आएगी तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो हट गए। और ये भी हमें पता है कि दिल्ली सल्तनत जो है वो एंड होती है जब बाबर इब्राहिम लोदी को हराता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि हुई होती है 21 अप्रैल 1526 को। तो लास्ट में इब्राहिम लोदी को हराया तो लास्ट में लोदी डायनेस्टी चली होगी। तो बस ये देख लो, पहले ही स्लेव डायनेस्टी और लास्ट लोधी डायनेस्टी की। बीच की डायनेस्टी का सीक्वेंस अगर आपको नहीं भी पता है तो भी चलेगा, पर आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये रट लेना, ये जो 5 डायनेस्टी का जो सीक्वेंस है इनको रट लेना। सबसे पहली थी स्लेव डायनेस्टी, जिसको ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं। गुलाम वंश, दूसरा खिलजी डायनेस्टी, तीसरा तुगलक डायनेस्टी, चौथा सैयद और पांचवी थी लोधी डायनेस्टी। ये 5 ही डायनेस्टी रही दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पर। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा था? 1206 से लेकर 1526 में शुरू हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी होगी? स्लेव। और जब ये खत्म हुआ है तो यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी होगी? लोधी। लोधी में भी लास्ट लोधी रूलर कौन? इब्राहिम लोधी, जिसको हराया था किसने? जिसको बाबर ने हराया था। नेक्स्ट हम देखेंगे विच सुल्तान एस्टेब्लिश्ड दर उल शिफा एंड दीवाने खैरात डिपार्टमेंट। अपने शासनकाल में किसने दर उल शिफा और दीवाने खैरात डिपार्टमेंट की स्थापना की थी? तो ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये नाम आप याद रखना, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था दीवाने खैरात। ये नाम आपको याद रखना है, दीवाने खैरात। तो ये क्वेश्चन ये वाला अपने आप ही हो जाएगा। तो दरुल शिफा और दीवाने खैरात ये किसने डिपार्टमेंट किसने बनवाए थे अपने शासनकाल में? तो ये बनवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है विच सुल्तान एस्टेब्लिश्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय अमीर खुसरो। तो ये दिल्ली सल्तनत के जो लिटरेचर हैं उससे ये क्वेश्चन बना है और इसमें पूछा है कि अमीर खुसरो के द्वारा इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी गई है। तो देखो, ये हमें पता है, किताब उल रहला ये किसने लिखी थी? ये इब्न बतूता ने लिखी है। तो बाकी की जो बुक्स हैं वो किसने लिखी होंगी? अमीर खुसरो ने लिखी होंगी। अगर आप इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, अगर आपको इनकी बुक्स के नेम नहीं भी पता है तो आपको ये तो पता होगा कि किताब उल रहला किसने लिखी है? इब्न बतूता ने लिखी है। अगर आपको ये नहीं पता कि लैला मजनू, नूह से फिर, आईने सिकंदरी, किताब उल रहला ये सब बुक्स किसने लिखी हैं, तो इस चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, वो देख लेना। उससे आपको सारी, इनके अलावा जो और भी ऑथर हुए थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, जैसे जियाउद्दीन बर्नी है, फिरदौसी है, फिरोजी है, और भी कई सारे हुए थे ऑथर, अमीर खुसरो, अलबरूनी, तो उनकी जो भी बुक्स हैं उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन टू एवर सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो इसका तो आंसर बच्चे बच्चे को पता है। क्या आंसर है इसका? रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। नेक्स्ट है मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया अंडर हुज रेन। किसके शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? भारत पर। तो जब मंगोल्स आए थे इंडिया में, उस टाइम पे इंडिया में कौन रूल कर रहा था? तो जब मंगोल्स आए थे तो उस टाइम पे इंडिया में रूल कर रहा था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है? स्लेव डायनेस्टी से इल्तुतमिश का रिलेशन है।
तो जब मंगोल्स का आक्रमण हुआ था इंडिया पे, तब कौन था यहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा हुआ था? दिल्ली के सिंहासन पर था इल्तुतमिश। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? ये हमें पता है, इसके बारे में फिर से नहीं बोलने की ज़रूरत है। इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर थे। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट बैटल में हराया था इनको बाबर ने। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर महमूद गजनी इन्वेडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? जो महमूद गजनी था उसने इंडिया पर आक्रमण सबसे पहली बार कब किया था? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। सबसे पहली बार महमूद गजनी ने इंडिया पर आक्रमण किया था 1000 AD में। महमूद गजनी ने टोटल कितनी टाइम्स अटैक किया था? ये नंबर आपको याद रखना है। महमूद गजनी ने टोटल 17 बार इंडिया पर अटैक किया था। 1000 से लेकर 1026 AD तक टोटल 17 बार महमूद गजनी ने इंडिया पर अटैक किया था। नेक्स्ट, व्हेन मोहम्मद गौरी वॉज ट्राइंग टू पेनिट्रेट गुजरात, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स फ्रॉम गुजरात डिफीटेड हिम? जब मोहम्मद गौरी गुजरात में एंटर करने की कोशिश कर रहा था, तो कौन सा रूलर था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो उस टाइम पे गुजरात में रूलर थे मूल राजा द्वितीय। फर्स्ट नहीं, द्वितीय, ये याद रखना, ये नंबर याद रखना, द्वितीय। तो मूल राजा द्वितीय थे गुजरात में, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को एंटर करने नहीं दिया था। मोहम्मद गौरी ने क्या जीता था? मुल्तान जीता था। मुल्तान और उच्छु जीता था किससे? करमाटिया शासकों से। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान और उच्छु को जीता था करमाटिया शासकों से। कब? 1175 में। कब जीता था इसने? 1175 में इसने जीता है मुल्तान और उच्छु को। किससे जीता है ये भी याद रख लेना, करमाटिया रूलर से जीता। और 1178 में ये कोशिश करता है गुजरात में एंटर करने की, जिसको कम्प्लीटली इसका जो मिशन है वो फेल कर देते हैं। कौन? चालुक्य वंश के रूलर मूल राजा द्वितीय। कहाँ पर? माउंट आबू के पास में। नेक्स्ट है, हु वॉज द ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु डाइड इन अ बैटल फील्ड? तो जब इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध हो रहा था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 21 अप्रैल 1526 को, तब बाबर क्या करता है? इब्राहिम लोदी को हराता है और साथ में मृत्यु भी कर देता है। तो पूरे दिल्ली सल्तनत में ये इब्राहिम लोदी इकलौते ऐसे रूलर रहे जिनकी बैटल फील्ड में ही हत्या कर दी जाती है। इब्राहिम लोदी पूरे दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर भी हैं। लोदी वंश के भी लास्ट यही हैं, क्योंकि इसके बाद में क्या शुरू हो जाता है? मुगल एम्पायर शुरू कर देगा बाबर, इब्राहिम लोदी की हत्या करके फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। हु वॉज द फेमस स्लेव जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी के जो फेमस स्लेव जनरल था उनका नाम था मलिक काफूर। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जब आप अलाउद्दीन खिलजी की डिटेल्स पढ़ेंगे तब आपको मलिक काफूर नाम देखने को मिलेगा। ये मलिक काफूर कौन थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के स्लेव जनरल थे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश? इल्तुतमिश के बाद रूल किया, ये हमें पता है। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान ने रूल किया था, पर रजिया सुल्तान से पहले जो रूलर बना वो था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज कुछ टाइम के लिए ही बना, फिर ये इतना सक्षम नहीं था, तो इसको हटा के फिर रजिया सुल्तान क्या बन गई थी? नोबल्स ने रजिया सुल्तान को बना दिया था, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया था। और ये पहली महिला थी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी, पहली मुस्लिम वुमेन। ये रुकनुद्दीन जो है ये उनका हाफ ब्रदर था, सौतेला भाई था रजिया सुल्तान का। और इनकी ये जो फिरोज है, इनकी हत्या के 6 महीने के भीतर जो नोबल्स थे उन्होंने इसको रजिया सुल्तान को बिठा देते हैं वो सिंहासन पर। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड लेदर कॉइन इन इंडिया? लेदर कॉइन की शुरुआत इंडिया में किसने की थी? तो लेदर कॉइन चलवाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये आपको याद रखना है। लेदर कॉइन किसने चलवाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाए थे। टोकन करेंसी किसने चलवाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाई थी, ये हमने पढ़ा था। तो लेदर कॉइन किसने चलवाए थे? ये आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाए थे लेदर कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द फेमस गेटवे अलाई दरवाजा इन दिल्ली? दिल्ली में पड़ता है अलाई दरवाजा। वो अलाई दरवाजा किसने बनवाया था?
ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नाम में पहले अलाई और ये अलाउद्दीन, अला। तो ये आपको याद रखना है। पहली बात तो अलाही दरवाज़ा है कहाँ पर, ये दिल्ली में। ये किसने बनवाया, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत के तोते के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बैटल ऑफ तराइन। तो बैटल ऑफ तराइन किस किस के बीच में लड़ी गई थी, तो ये सबको पता है। बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ी गई थी। जो फर्स्ट बैटल हुई थी तराइन की वो कब हुई थी 1191 में। सेकंड हुई थी 1192 में। फर्स्ट बैटल जो हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। सेकंड बैटल में मोहम्मद गौरी, और फिर मोहम्मद गौरी इसमें जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर देता है। नेक्स्ट, द पीरियड बिटवीन डैश इन इंडियाज हिस्ट्री इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। 1206 से लेकर 1526 AD तक का जो पीरियड है वही क्या है, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है, टेन्योर है। फर्स्ट मुस्लिम रूलर whose empire covered almost the whole of India up to its extreme south। तो कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने मतलब काफ़ी एरिया कवर कर रखा था, साउथ तक का एरिया भी कवर कर रखा था। तो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाला दिल्ली सुल्तान कौन, अलाउद्दीन खिलजी। इसने काफ़ी सारा एरिया कवर कर लिया था, धीरे धीरे जीत जीत कर काफ़ी सारा एरिया कवर कर लिया था। Who was the last ruler of the Baghela dynasty of Gujarat, after whose defeat the kingdom was passed to Alauddin Khilji। तो बाघेला डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे करणदेव, ये आप याद रखना। तो करणदेव थे लास्ट रूलर बाघेला डायनेस्टी। बाघेला डायनेस्टी कहाँ पर हुआ करती थी, ये गुजरात साइड में हुआ करती थी। और किसको कर दिया था पास, अलाउद्दीन खिलजी को पास कर दिया था। जो किंगडम था किसको पास कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खान ने। सैयद वंश की स्थापना की है खिज्र खान ने। तो ये है लास्ट क्वेश्चन जो भी हमने MCQ पढ़े। आई होप इन MCQ थ्रू आपको ये कुछ ना कुछ नॉलेज भी मिली होगी और आपके एग्ज़ाम्स में इनमें से कोई ना कोई MCQ ज़रूर फंसेगा। इसके अलावा थ्योरी वीडियोस आपको देखनी है दिल्ली सल्तनत की, लिटरेचर आपको देखने हैं, जो एक लिटरेचर की 12 मिनट की वीडियो है वो आपको देखनी है, और MCQ की ये वीडियो है। इसके बाद में एक और MCQ की वीडियो आएगी, तो आपके और जो भी क्वेश्चंस हैं और उसमें कुछ रह गए होंगे या फिर जो थ्योरी से रिलेटेड है सब कुछ उसमें कवर कर देंगे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।